औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन और हज़रात। नाज़रीन, आज के वीडियो में मैं आपको दही के बेशुमार फ़वाइद बताऊंगा। साथ के साथ आपको ये भी बताऊंगा कि दही को कब और कितनी मिक़दार में इस्तेमाल करना चाहिए। दही आपके लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको दही के फ़वाइद और इस्तेमाल का तरीका पता लग सके। पाकिस्तान और इंडिया में दही का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया में दूध की कुल पैदावार का आधा हिस्सा दही में तब्दील कर दिया जाता है। दही एक ऐसी ग़िज़ा है जो ना सिर्फ इस्तेमाल करने में सादा है बल्कि ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है। इसे आप सादा और खालिस शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे मुख्तलिफ सब्जियों और फलों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन ग़िज़ा है जो मैदे और आंतों के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। ये मैदे की तेज़ाबियत को दूर करने के अलावा जिस्म की गर्मी और सोजिश को भी ख़त्म करता है। नाज़रीन, अगर दही की ग़िज़ाइयत की बात की जाए तो एक प्याली दही यानी तकरीबन 250 ग्राम मिक़दार में 370 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है, जबकि इसी मिक़दार में दूध के अंदर 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। बालिग़ अफराद को रोज़ाना इतनी मिक़दार में कैल्शियम ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। एक कप दही में 8 ग्राम प्रोटीन भी पाई जाती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के हसूल के लिए भी दही एक बेहतरीन ज़रिया है। इसके अलावा इसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक भी पाया जाता है। तजुर्बात से साबित हुआ है कि एक पाव दही आधा किलो गोश्त के बराबर ताकत रखता है। कमज़ोर लोगों को दही का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए और इसमें बाकायदगी से दही का इस्तेमाल करने से जिल्द और आसाब को सेहतमंद अज्जा की फराहमी मुसलसल जारी रहती है। ये जिल्द को धूप के मुज़िर असरात से भी बचाता है और चेहरे पर चमक लाता है। दही खाना नींद की कमी का एक अच्छा इलाज है। बेख्वाबी के मरीज़ अगर ज़्यादा मिक़दार में दही खा लिया करें और सर पर इसकी मालिश भी कर लिया करें तो उनकी ये शिकायत जल्द दूर हो जाएगी। नाज़रीन, अगर आप विटामिन बी की गोलियां ख़रीदना चाहते हैं तो रुक जाएं। आप पैसे खर्च किए बगैर भी इनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। बस इसके लिए आपको रोज़ाना दही को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाना होगा। दही खाने के बाद जब आंतों में पहुँचता है तो इसमें मौजूद मुफीद बैक्टीरिया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसके अलावा ये जिस्म को लैक्टिक एसिड भी मुहैया करता है, जबकि ये प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन के हज़म होने के अमल को भी तेज़ करता है। दही ख़वातीन के लिए भी बहुत मुफीद साबित है। ये बच्चादानी तक जाने वाली नाली में ख़राबी को दूर करता है और तौलीद अज़ा के निज़ाम को सही रखता है। नाज़रीन, दही खाने का तरीका सुन लें। दही को कभी भी सुबह निहार मुँह नहीं खाना चाहिए और ना ही खाली पेट। अगर आप दही की लस्सी बनाना चाहते हैं तो इसमें दूध हरगिज़ शामिल ना करें बल्कि इसमें पानी मिला लें। नाज़रीन, दही खाने का सही वक्त दोपहर खाने के बाद का होता है। दोपहर को इसको खाने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। खट्टा दही या पानी वाला दही हरगिज़ इस्तेमाल ना करें बल्कि दही ताज़ा ही इस्तेमाल करना चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही वीडियो का इख्तिताम होता है। आज की वीडियो के मुतालिक अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट की मदद से ज़रूर पूछें। इसी के साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसी के साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।